आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट NAL सारस को लेकर आ रही है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज सारस मार्क 2 को लेकर रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट शुरू कर चुकी है, यानी कि सारस मार्क 2 की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। सारस मार्क 2 सारस मार्क 1 का इम्प्रूव वेरिएंट होने वाला है, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो जहां सारस मार्क 1 एक पुशर कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट था, वहीं पर सारस मार्क 2 एक ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इनिशियली आइडिया था कि सारस मार्क 1 एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइज किया गया और सारस मार्क 1 एक 14 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया गया है। वहीं इसकी तुलना में सारस मार्क 2 एक 19 सीटर एयरक्राफ्ट होगा। सारस मार्क 2 को लेकर NAL ने बेसिक टेस्टिंग और प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी सेट कर लिए हैं और अब इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए टाइमलाइन की तो NAL की तरफ से कोशिश की जाएगी कि आने वाले 4 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट बनाकर इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके उसको पूरी तरीके से सर्टिफाई करा लिया जाए, यानी कि साल 2025 तक ये एयरक्राफ्ट सीधे सीधे प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा, प्रोवाइडेड NAL अपनी टाइमलाइन मेंटेन कर सके। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट फूफा को लेकर आ रहा है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है और ये अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट फूफा कहलाएगा, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। इसी अपडेट के दौरान हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर विंड टनल टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और वो विंड टनल टेस्टिंग इस एयरक्राफ्ट को सबसोनिक रिजीम में ऑपरेट करने के लिए टेस्ट की जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से एक और विंड टनल टेस्टिंग मॉडल बनाया जा रहा है और इस विंड टनल टेस्टिंग मॉडल का प्रयोग करते हुए इस एयरक्राफ्ट को ट्रांससोनिक स्पीड्स पर टेस्ट किया जाएगा, यानी कि 0.8 मार्क से लेकर 1.2 मार्क की स्पीड तक इसको टेस्ट किया जाएगा। और इनिशियली जो हम ये चीज मानकर चल रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट होने वाला है, वो सही नहीं है। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट ट्रांससोनिक स्पीड अचीव करने में सक्षम होगा और अभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो चांसेस है कि ये अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक फाइटर जेट हो। हालांकि अभी इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे अपडेट को लेकर। NSTL यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब एक नेक्स्ट जनरेशन एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो के ऊपर काम कर रही है और ये नेक्स्ट जनरेशन लाइट वेट टॉर्पीडो शिप्स, सबमरीन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के ऊपर से लॉन्च की जा सकेगी। वैसे DRDO की लैब NSTL ऑलरेडी एक एडवांस लाइट टॉर्पीडो बना चुकी है। इनफैक्ट ये एडवांस लाइट टॉर्पीडो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट भी की जा चुकी है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन एडवांस लाइट टॉर्पीडो एग्जिस्टिंग एडवांस लाइट टॉर्पीडो की तुलना में ज्यादा हल्की होगी, इसकी रेंज बेहतर होगी, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। NSTL आने वाले 3 सालों के अंदर इस टॉर्पीडो को पूरी तरीके से डेवलप करके इंडियन नेवी को टेस्टिंग के लिए दे देगा, जिसके बाद टेस्टिंग डेटा के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाएगा कि क्या करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये टॉर्पीडो प्रोडक्शन में जा सकती है या इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं इस वीडियो के चौथे अपडेट को लेकर। CSIR की लैब NAL एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम कर रही है और ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन सोलर पावर्ड होगा। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये ड्रोन 70,000 यानी कि 70,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम होगा और अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझते हैं तो आपको साफ समझ में आएगा कि काफी हद तक ये ड्रोन HAL के कैट्स इन्फिनिटी से मिलता जुलता है। लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और इस वजह से अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी या नहीं। वैसे सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स या कहें सूडो सैटेलाइट्स की एप्लीकेशन सिविलियन मार्केट में भी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एजेंसीज को डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। आज के इस वीडियो का आखिरी अपडेट AK-203 राइफल्स को लेकर आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से AK-203 राइफल का पहला लॉट भारत आ चुका है और इस लॉट में भारतीय सेना को 70,000 AK-203 राइफल्स मिली हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत और रशिया के बीच में लगभग 7 लाख AK-203 राइफल्स को लेकर एक डील साइन हुई थी और इस डील के तहत ये AK-203 राइफल्स भारत में अमेठी में बनाई जानी थी। इस रिक्वायरमेंट के लिए रशिया और इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर ली है और यही जॉइंट वेंचर कंपनी अमेठी में इन राइफल्स को बनाएगी, लेकिन टोटल ऑर्डर का 10% रशिया से इम्पोर्ट होकर आना था और यही पहला लॉट है जो भारतीय सेना को अब मिल चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।